हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीरीज का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 101। इससे पहले के 100 क्वेश्चंस पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 में मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में कंप्लीट एसपीयू सीरीज और एसपीयू के तमाम पास पेपर्स मौजूद हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 नंबर दिए गए हैं, कहा गया कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। वीवर्स, सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लें कि प्राइम नंबर होता क्या है। तकरीबन 99% पेपर्स में प्राइम नंबर का क्वेश्चन आता है और तकरीबन 99% कैंडिडेट ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ऐसा नंबर जो एक और अपने आप के अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड ना हो उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में पहले नंबर पे 2 लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर 19 लिखा हुआ है, तीसरे पर 37 है और चौथे पर 51 है। अब इसमें 2 जो है, 2 1 और 2 यानी कि 1 के अलावा अपने आप पर ही डिवाइड होता है। इसके अलावा कोई तीसरा डिजिट नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सके। उसके बाद 19 है, 19 1 पे डिवाइड होगा या 19 पे डिवाइड होगा, तीसरे किसी भी डिजिट पे 19 डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 37 है, 37 भी सिर्फ 1 और 37 पर ही डिवाइड होगा। जबकि 51 जो है, 51 ऐसा नंबर है जो 1, 17, 51 यानी कि 1 और अपने आप के अलावा भी अदर डिजिट्स पर डिवाइड हो रहा है। इसलिए जो ये 51 है ये प्राइम नंबर नहीं है। ये शॉर्ट डिटेल देखिए। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइमरी नंबर। प्राइमरी नंबर्स की एग्जांपल्स आपको कुछ दी भी गई हैं, इनको देख लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102। इफ 3a + 15 इज इक्वल टू 3 - 4a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक इक्वेशन दी गई है, इसमें से आपने a की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। ये इंतहाई सिंपल है। इसका जो आंसर है वो -12/7 है। -12/7 किस तरह से है, शॉर्ट डिटेल को देखें। 3a + 15 इज इक्वल टू 3 - 4a। ये मुकम्मल हमने जो इक्वेशन है वो लिख दी है। इसमें से हमने a वाली जो रकमें हैं वो अलग कर लेनी है। 3a + 4a, 3a ये आ गया, -4a जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह 3 वहाँ का वहीं पे ही रह गया। 15 को उठा के हम दूसरी साइड पे इक्वेशन के ले आए हैं तो यहाँ पर ये प्लस था और जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसे जब हमने प्लस माइनस किया तो ये 7a इज इक्वल टू -12 बना। इसे अब क्या करेंगे, 7 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि हमने a की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। जब 7 दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पर 7a से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है a इज इक्वल टू -12/7 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, इस किस्म के जो एमसीक्यूज होते हैं उनकी प्रैक्टिस आप जरूर किया करें। वीडियो को पॉज कर दिया करें, रोक दिया करें, इस क्वेश्चन की मैथमेटिकल पोर्शन की प्रैक्टिस किया करें, फिर आगे चला करें क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जो प्रैक्टिस के बगैर आप बिल्कुल भी पास नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। वीवर्स, जब आप MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं या कोई ब्लॉग वगैरह लिख रहे होते हैं तो उस सूरत में आप चेक करना चाहें कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कितनी हैं या तमाम आपने जो वर्ड्स लिखे हैं वो ठीक हैं या नहीं, तो इस सूरत में आप F7 फंक्शनल की का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप F7 का बटन दबाएंगे, जितनी भी मिस्टेक्स होंगी स्पेलिंग की वो आपके सामने आ जाएंगी। इसमें 2 तरह से जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें अंडरलाइन किया जाता है। एक मिस्टेक होती है उसे रेड लाइन से अंडरलाइन किया जाता है और दूसरी मिस्टेक जो होती है उसे ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया जाता है। अब ये रेड और ब्लू लाइंस क्यों लगाई जाती हैं ये आगे जाके क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले व्यूअर्स यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करें। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, 10, 11, 12, F1 से लेकर F12 तक ये जो बटन्स हैं इन्हें फंक्शनल कीज कहा जाता है। बहुत से पेपर में पूछा गया है कि फंक्शनल कीज कौन सी होती हैं, तो ये जो F1 से लेकर F12 तक कीज हैं ये तमाम फंक्शनल कीज कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर 104। विच कलर अंडरलाइंस इंडिकेट्स स्पेलिंग मिस्टेक।
वो कौन सी अंडरलाइन है, उसका कलर कैसा है जो स्पेलिंग मिस्टेक को जाहिर करेगी। वीवर्स, जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं लिखते हुए, तो जो वर्ड जिसके स्पेलिंग ठीक ना हो वो उसके नीचे एक लाइन लग जाती है जो कि रेड कलर में सुर्ख रंग में होती है। यहाँ पर दो चीज़ें नोट कीजिएगा, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो वर्ड जो है ये रेड लाइन से अंडरलाइन किया जाएगा। अगर आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो उस सेंटेंस को ब्लू कलर की लाइन से अंडरलाइन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, अ पर्सन हु गेन्स इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। अगर कोई शख्स किसी दूसरे के कंप्यूटर में बगैर इजाज़त या गैर कानूनी तौर पर रिसाई हासिल करता है तो इसे हैकर कहते हैं। व्यूअर्स, आम इस्तेलाह में यूँ कह लें कि अगर कोई शख्स किसी जगह पर चोरी करता है, किसी के घर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होता है तो उसे चोर कहा जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में वर्ड है हैकर, अगर कोई शख्स किसी के कंप्यूटर को बगैर इजाज़त उसमें से कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश करता है या उसमें रसाई हासिल करता है, एक्सेस गेन करता है, तो ऐसे शख्स को हैकर कहा जाता है। बहुत से पेपर्स में हैकर की टाइप्स पूछी गई हैं। हैकर की मेन टाइप जो हैं वो 3 हैं, जिसमें वाइट हैट हैकर, रेड हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर शामिल हैं। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व्ड पेपर्स आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ नोट कर लें, अगर आप स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU की इस सीरीज़ को नोट्स की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारा एक ही कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस नंबर पर आप विदाउट एनी हेजिटेशन राब्ता कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, द इनक्रप्शन ऑफ डाटा इज रिलेटेड टू। इनक्रप्शन ऑफ डाटा जो है ये डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है। व्यूअर्स, ये फंक्शनैलिटी या ये टर्म जो इनक्रप्शन है ये डाटा सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर इनक्रप्शन एक्टिव है तो इस सूरत में कोई शख्स भी किसी का डाटा चेक नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे जो मैसेज लिखा जाता है तो जैसे ही वो आप सेंड करते हैं तो व्हाट्सएप का जो सर्वर है उस मैसेज को कोड्स में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे ही अगले बंदे के मोबाइल पे मैसेज पहुंचता है आपका तो व्हाट्सएप का सर्वर उस मैसेज को वैसे ही कर देता है जैसा कि आपने उसे भेजा होता है। इस सिस्टम को इनक्रप्शन कहा जाता है क्योंकि इस सिस्टम में जो मैसेज भेजने वाला होता है और रिसीव करने वाला होता है ये तमाम डाटा इन दोनों के दरमियान में रहता है। कोई थर्ड पार्टी जो है इसे चेक नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 107, सिंगल इज टू डबल एज 1 इज 2। व्यूअर्स, ये आपने सीक्वेंस चेक करना है कि पहले सीक्वेंस क्या चल रहा है, उसके बाद कौन सा सीक्वेंस रिक्वायर्ड किया गया है। सिंगल इज टू डबल यानी कि सिंगल जो है आम वर्ड में देख लें, सिंगल डबल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम 1 2 का टर्म जो है वो यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज एंटोनिम वर्ड ऑफ हैवी। हैवी का एंटोनिम मुतजाद अपोजिट क्या है। हैवी का मतलब होता है भारी, इसका जो उलट होगा वो है लाइटर। लाइटर का मतलब होता है हल्का। क्वेश्चन नंबर 109, हु वाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की पहली खातून वजीर आजम का क्या नाम है। व्यूअर्स, दुनिया की पहली खातून वजीर आजम जो थी उनका नाम श्री मावो बंदर नायका था। व्यूअर्स, श्री मावो जो है इनका ताल्लुक श्रीलंका से था। ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम रह चुकी हैं और ये 3 बार वजीर आजम के ओहदे पर फायज रह चुकी हैं। पहली बार 1960 से लेकर 1965 तक, दूसरी बार 1970 से लेकर 1977 तक और तीसरी बार 1994 से लेकर 2000 तक। यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लें, पाकिस्तान की जो पहली खातून वजीर आजम थी उनका नाम बेनज़ीर भुट्टो था। क्वेश्चन नंबर 110, वखन कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम। वखन कॉरिडोर जो है ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करता है। व्यूअर्स, ये जो वखन कॉरिडोर है ये एक नैरो स्ट्रिप है, एक तंग पट्टी है जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। ये वखन कॉरिडोर जो है ये 350 किलोमीटर के एरिया पर मुश्तमिल है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले हमारी वेबसाइट है, इसे नोट कर लें, इसे याद कर लें, इसे लिख लें, www.etest.com.pk। पाकिस्तान में जितने भी इम्तिहानात मुनक्किद होते हैं उन तमाम इम्तिहानात की तैयारी के लिए आपको डाटा हमारी इस वेबसाइट पर मिलेगा। इसलिए एक बार हमारी इस वेबसाइट etest.com.pk को ज़रूर विजिट करें। जितने भी पेपर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेपर आज की डेट में होता है
तो पेपर होने के 2 घंटे के बाद आपको वो पेपर कंप्लीट सॉल्व पेपर आपको हमारी etest.com.pk वेबसाइट पर मिलेगा। इसलिए एक बार कम से कम हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। इसके साथ साथ ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पाकिस्तान में किसी भी इम्तिहान की तैयारी बआसानी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान जो है ये साउथ एशिया में वाक़या है। व्यूअर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में एशिया के ममालिक पूछे गए हैं और बहुत से पेपर्स में यूरोप के। नोट कर लें, एशिया में कुल ममालिक की तादाद 48 है, जबकि यूरोप में कुल ममालिक की तादाद 44 है। क्वेश्चन नंबर 112, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, कायनात का यूनिवर्स का मुताला जो है ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी जो है ये ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप का मुताला है। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये इंसान के माजी और हाल का मुताला है कि पहले इंसान किस तरह रहते थे और आज के दौर में इंसान किस तरह रहते हैं। इस चीज़ का मुताला जो है ये एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड, कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, रैम, स्पीकर वगैरह वगैरह ये तमाम जो हैं हार्डवेयर की मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 114, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल, गूगल के फाउंडर बानी का क्या नाम है। गूगल को 2 लोगों ने मिलकर बनाया था जिनका नाम लैरी पेज और सर्जी ब्रिन है। वीवर्स, इन दोनों ने गूगल को 1998, इसकी एक्यूरेट डेट जो है वो 4 सितंबर 1988 है। 1998 में इन दोनों शख्सियात ने गूगल को डेवलप किया, इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा नोट कर लें, गूगल जो है ये बेसिकली एक सर्च इंजन है और गूगल का पेज कई पेपर्स में पूछा गया है कि गूगल के कितने पेजेस होते हैं। गूगल का सिर्फ एक ही पेज होता है। क्वेश्चन नंबर 115, www स्टैंड्स फॉर, www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वीवर्स, www को टिम बर्नर्स ली ने 1989 में ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 116, लैन स्टैंड्स फॉर, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन को पहली बार 1950 में यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स ने ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 117, मैन स्टैंड्स फॉर, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में कुछ नेटवर्क्स हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो 4 किस्म के होते हैं जिसमें लैन, पैन, मैन और वैन शामिल हैं। इन तीनों चारों को याद रखें और इनकी एब्रीविएशंस भी अच्छी तरह याद कर लें ताकि इस पेपर में और अगले पेपर्स में भी आपको आते हों। क्वेश्चन नंबर 118, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने ईजाद किया। कंप्यूटर को 1832 में चार्ल्स बेबेज ने ईजाद किया। चार्ल्स बेबेज जो है ये एक बरतानवी मैथमेटिशियन था, फिलोसफर था और मैकेनिकल इंजीनियर था। क्वेश्चन नंबर 119, कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ, कैथोड रे ट्यूब जो है ये मॉनिटर में इस्तेमाल होती है। कैथोड रे ट्यूब को पहली बार 1897 में 1897 में कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन ने ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 120, USB स्टैंड्स फॉर, USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। USB को पहली बार 1995 में 1995 में अजय भट्ट ने ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 121, विंडोज इज एन, विंडोज जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 122, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी कितने किस्म की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी 2 किस्म की होती है जिसमें रैम और रोम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 123, रोम स्टैंड्स फॉर, रोम जो है ये रीड ओनली मेमोरी का मुखफ़फ़ है। इसके अलावा रैम जो है इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ये तीनों एक ही टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 124, रैम स्टैंड्स फॉर, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, डी एब्रीविएट, कंप्यूटर एब्रीविएशन KB स्टैंड्स फॉर, KB का आपने मुखफ़फ़ बताना है कि KB जो है KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में KB, MB, GB, TB वगैरह पूछा गया है।
ये मेजरिंग यूनिट्स हैं कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के, इसलिए इन तमाम मेजरिंग यूनिट्स को देख लें कि इसमें कितने निबल होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं, कितने एमबी होते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ आपको मैं बता देता हूँ। KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट, MB स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट, GB स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट और TB स्टैंड्स फॉर टेराबाइट। वीवर्स, इसके साथ ही इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में SPU सीरीज के पार्ट 6 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में SPU सीरीज के पार्ट 6 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।